क्या कहें, मोह में आकर कहो, संग के रंग में आकर कहो, ऐसा भोला बन जाता है कि उससे ज्यादा भोला और कोई नहीं कहा जा सकता। तो उस भोली आत्मा को आप समान बनाने वाला भोलेनाथ शिव सबसे निराला। और उसके बाद जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है वो रथ भी निराला हो जाता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कैसा निराला? परम ब्रह्म। शास्त्रों में बोला है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो उन्होंने माता को गुरु माना ना, लेकिन वास्तव में माता गुरु होगी? हाँ होगी, क्योंकि धारणा शक्ति सिर्फ माता में ही होती है। शिव जो ज्ञान का अखूट भंडार धारण करता है 5000 वर्ष के बाद, 5000 वर्ष की सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उस आत्मा में आ जाता है, तो वो अपने में धारण कर पाता है? परम धाम में रह पाता नहीं, उसको तलफ हो जाती है। वो इस सृष्टि पर आकर के माता को ढूंढता है। क्या? जो माता जड़त्वमयी शरीर वाले सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली रथ है। जिसे कहा गया गीता में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्र माने यही, इस सारी दुनिया के अंदर धर्म क्षेत्र है, रथ शरीर रूपी। यही धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए हैं, उन कर्मकांडों का युद्ध क्षेत्र है। यही रथ यज्ञ कुंड है। और इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सारी दुनिया स्वाहा होने वाली। फिर भी ये अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ का नाश नहीं होगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो रिजल्ट क्या निकला? अव्वल नंबर भोलेनाथ हुआ शिव की आत्मा, और उसके बाद कौन? द्वयम नंबर इस मनुष्य सृष्टि में भोलेनाथ हुआ है मूर्तिमान शंकर। फिर जो मूर्तिमान शंकर है, उसके बाद वो मूर्तिमान शंकर किसको कंट्रोल में करता है? परा प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति। प्रकृष्ट कृति तो है, लेकिन आत्मभाव वाली जो है वो आत्मिक स्टेज पहले ही जल्दी धारण करती है। आत्मभाव जहाँ पैदा हो जाता है वहाँ किसी को दुख देने की बात नहीं आती। स्वार्थ जहाँ पैदा होता है वहाँ दुख देने की बात आती है।
तो वो जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, मूर्तिमान शंकर की, शिवलिंग की, उस आत्मभाव वाली प्रकृति जो आत्मा ही है, उसके बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। क्या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? कैसे? धारणा शक्ति वाली है। पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। पुरुषों में साधारण शक्ति हो तो पुरुषों के द्वारा भी जो शक्ति है वो धारण की जाए, वो तो होती नहीं। तो वो धारणा शक्ति उसको कंट्रोल में करता है पहले पहले। कैसे? इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, जैसे दुनिया वाले करते हैं जबरदस्ती है, देह की इंद्रियों का बल लगा के, या आत्मा से। आत्मा जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, आत्मभाव से, अपनेपन के आधार पर उस परा प्रकृति को अपने में बांध लेता है। क्या? दुनिया चाहे कितना भी जोर लगाए, वो उसे छोड़ता नहीं। जैसे शिव है, वो आदम को नहीं छोड़ता, छोड़ता है, हाँ? ऐसे ही जो इस मनुष्य सृष्टि में उत्तम से उत्तम पार्टधारी पुरुषोत्तम है, परमात्मा कहा जाता है, वो परा प्रकृति को अपने कंट्रोल में ही रखता है। जन्म जन्मांतर के लिए उसको कहते हैं पार्वती। क्या कहते हैं? पार लगाने वाली आत्मा।